कहाँ जा रहे हो?
चलो जाओ जाओ यहाँ से। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। चलिए ग्रुप 16 लिखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, फिर आंसर दीजिए। सर फर्स्ट का सी, वो सॉरी बी। सर सी ऑप्शन होगा फर्स्ट वन। फर्स्ट बी सर। हाँ आंसर दीजिए तो आप।
फर्स्ट का सी। फर्स्ट का सी, द एसिड हैविंग OO बॉन्ड, दिस इज करेक्ट आंसर। देखो जहां भी, यहाँ जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे ना, तो मैंने कहा था ना, दो सेंट्रल एटम हो, ऑक्सीजन इवन नंबर में हो, और इसमें परऑक्साइड लिंकेज है। क्यों परऑक्साइड लिंकेज है? क्योंकि ऐसे निकालोगे ना, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगा, अब +7 हो नहीं सकता, इसलिए आपको ट्रिक्स दिया गया था। आपको क्या दिया गया था? AOOA, हाँ, SOOS, O सिंगल बॉन्ड O जो है, अब बाकी ऑक्सीजन इसके साथ लग जाएगा। ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर हुआ, इसका आंसर होगा सी। सबको समझ में आ गया? यस सर। अब है द नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन सल्फर ट्राइऑक्साइड ट्राइमर। सल्फर ऑक्साइड का जब ट्राइमर करोगे ना, तो S3O9 केमिकल बॉन्ड में मैं इसका स्ट्रक्चर बनाया हूं, इसलिए P ब्लॉक इनऑर्गेनिक पर ना हो, चाहे D ब्लॉक हो, P ब्लॉक हो, तो आप सबसे पहले पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड आपका मजबूत होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन उसी से सॉल्व होंगे। तो हमने आपको कहा था कि जिस मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो और सराउंडिंग जो हो, क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल से ज्यादा हो, तो वहां साइक्लिक कंपाउंड, बनता है। साइक्लिक का मतलब सल्फर 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 ट्रायंगल बना लीजिए, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हो गया, तो 6 हो गया। अब आपके पास बचा 3, 3 का मतलब हुआ इस दोनों के बीच में दे दीजिए, इस दोनों के बीच में दे दीजिए। इसका मतलब हुआ इसमें कोई भी S सिंगल बॉन्ड S नहीं है, तो आंसर आएगा आपका 0। आया सबको समझ में? यस सर। देख ले सारे लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। किसमें SS बॉन्ड नहीं, तो डायरेक्ट बता दो। अच्छा बताओ, यहाँ डी वाले में बताओ कितने क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन 3 लिख दिया आप लोगों ने? यस सर। क्वेश्चन 3 में देखो, 2 सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन ऑड नंबर में है, इसमें लिंकेज क्या होगा? SOS। इसका मतलब इसमें S सिंगल बॉन्ड S नहीं है, बाकी सब में होगा। एक तो ये हो गया। अब मैं बाकी का भी स्ट्रक्चर बना देता हूं। अब आओ H2O4 में, ये तो 2 सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन ऑड इवन नंबर में है, तो आपको ये O- लोन पेयर बना भी लो तुम लोग।
और O माइनस लोन पेयर, ये आपका हो गया S2O4 2 माइनस। अच्छा S2O3, ये तो तुम्हें मैंने ऑक्सी रिडॉक्स पढ़े होगे, तो मैंने तुम्हें ये बनाया था N2S2O3 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तुम चेक करो, एक का 6 था और एक का -2 था, दोनों का एवरेज लोगे कितना आएगा 2। ये उसमें स्ट्रक्चर बताया गया था कि इसमें आप तुम देखो कि इसमें स्ट्रक्चर जो होगा S2O3 2 माइनस में S डबल बॉन्ड S आया था, तुम चेक करो, ये थायोसल्फेट है, थायोसल्फेट। अरे बोलो ना हाँ या ना। सर एक बार Yes, sir. प्लीज। कौन बना? सर ये क्वेश्चन 4 एक बार रिपीट कर दीजिए। 4 कहाँ बता रहे हैं, थर्ड ही बता रहे हैं ना, अच्छा बिहार ओके के। सर ओके। हाँ, थर्ड ही अभी सॉल्व नहीं किया मैंने, मैं पूरा डिटेल, ऐसे तो आंसर डी आ गया, बाकी ये सब आपको स्ट्रक्चर भी बनाने आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, तो ये थायोसल्फेट का आप देखिएगा, ये मैंने रिडॉक्स में भी इसका ये आईआईटी में आ भी चुका है कि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इस सल्फर का +6 है। अब S2, अच्छा S2O5 2 माइनस में मान लो कि अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो देखो क्या आ रहा है, X = 4 आ रहा है। अब 4 जो होता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो सल्फर 4 पॉसिबल है, लेकिन कॉमन कौन है 2 and 6, इसलिए इस वाले में भी ध्यान दोगे होना चाहिए AOA। ध्यान दो AOA कहां कहां नहीं आया था अब तक, किसी को याद है? अरे बोलो AOA कहां तक नहीं आया था? एक था N2O3, याद आया? अरे यार बोलो ना, अगर 2 सेंट्रल एटम हो, ऑक्सीजन ऑड नंबर में हो, तो लिंकेज AOA होता है, याद है? Yes, sir. N2O3 और N2O5. नहीं नहीं, अरे N2O3 को छोड़कर, N2O5 में तो होगा ही, एक्सेप्ट N2O3, याद आया? यस सर, एक ही एक्सेप्शन होता है। हाँ, एक ये था, एक ये भी याद रखो S2O5 2 माइनस। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ये सब लिख लो, ऊपर लिख लो, इवन नंबर में AOA होता है एक्सेप्ट N2O3 S2O5 2 माइनस, क्योंकि उसका रीजन है -2, अगर तुम निकालोगे 4। अगर हम इसमें ऐसे कर देते हैं, SOS कर देते हैं, तो बताओ 4 ऑक्सीजन बचा, एक इधर और एक आपके पास इधर, तो ये लोन पेयर है। तो देखो इसमें क्या होगा कि सल्फर कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, सल्फर यहाँ भी 4 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन इस वाले केसेस में अगर हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाएं, S सिंगल बॉन्ड S, समझ में बात आ रही है कि नहीं, और डबल बॉन्ड O माइनस, तो अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड O माइनस, बताओ ये सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं? यहाँ एक सल्फर 4, यहाँ दोनों सल्फर 4, तो पर सल्फर जितना ज्यादा बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। यही बात तो N2O3 में भी था, N2O3 में NON होगा ना, तो ज्यादा बॉन्ड नहीं बनेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसमें N सिंगल बॉन्ड N ही रहेगा। इससे फायदा ये होगा कि ये ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन 5 बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी सल्फर, एक सल्फर 6 बॉन्ड, एक सल्फर 4 बॉन्ड, तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। और ऐसे बनाओगे तो इसमें पर सल्फर कितना बॉन्ड बनाया, 4, इसलिए आप ये सब भी याद रखो, N2O3 S2O5। बोलो आया सबको समझ में? अरे बोलो। यस सर। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या था, डी। डी में S सिंगल बॉन्ड S नहीं है, बाकी इसमें भी S सिंगल बॉन्ड S है। ये लिख लिए तुम लोग, ये ड्रॉ कर लिए। तो दो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ऑड नंबर में हो तो AOA होता है, N2O3, और दूसरा वर्ड याद रखो S2O5, या ऐसे दे देगा S2O5, ये याद रखो। दो ऑक्सीजन घटेगा तो 2 माइनस आएगा ना, तो या तो इसको ऐसे भी देगा, यही बनेगा स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर गलत, ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी हुआ। सबको समझ में आ गया? बोलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया? यस सर, यस सर। हाँ, Yes, sir. चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। सर ए ऑप्शन। हमने 17 का आपको भेज दिया है ना सबको, 17 18 भी। जी सर। हाँ, कल 17 होगा, परसों 18 और हाइड्रोजन होगा। परसों 18 और हाइड्रोजन, उसके बाद एस ब्लॉक, उसके बाद मेटलर्जी, आपका लगभग इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। और सरफेस केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन करा देता हूं आप लोगों को, क्या पढ़ के आ जाइएगा? ठीक है सर। अरे बोलो जी ना सर। हाँ या ना, जी भाई सर, उससे हाँ। उस बहाने तैयारी हो जाएगी ना, ये कहने का मतलब है। क्योंकि उस सब चैप्टर को बच्चे छोड़ देते हैं ना, उस बहाने तैयारी हो जाएगी, पढ़ लोगे। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है, कुछ अच्छे से हो जाएगा। एक दिन पॉलीमर बायोमोलेक्यूल कर लेंगे, वो भी पढ़ लोगे तुम लोग। यस सर। हाँ, सब कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ SO1 स्ट्रक्चर बना लो। चलो इधर बताते हैं आपको। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला मैं बताता हूँ। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला मालूम है सबको? यस सर। क्या? H2SO8। हाँ, ये सब एनसीईआरटी में देखोगे लिखा हुआ है, ऑक्सी एसिड ऑफ द सल्फर में पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले तो इसका नाम याद रखो कि भाई ये होता है H2S2O8। तो मैंने बताया था 2 सेंट्रम एटम हो और ऑक्सीजन इवन नंबर में हो तो या तो ए सिंगल बॉन्ड ए देते हैं या AOA देते हैं। ये तभी देते हैं जब सेंट्रल एटम शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम इट्स मैक्सिमम 6 है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसे फॉर्मूले से निकालोगे तो प्लस से बनाए तो समझ जाओ इसमें परऑक्साइड है। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे SOS और काउंट कर लो कितना डबल बॉन्ड O है और कितना OH है। तो एक तो ये हो गया, इसमें आपको हो गया 1 2 3 4 S डबल बॉन्ड O है और SO है कि डबल बॉन्ड पूछा है? सर डबल बॉन्ड पूछा है। हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड। और OH कितना है? 2 है, नहीं 2 SOH बॉन्ड है कि नहीं? यस सर। उसके बाद है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला अगर ना याद हो तो पायरो बनाने का तरीका यह है कि H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर हटा दो तो H2S2O7 बन जाएगा। तो SOS है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। इसमें भी वही है 4SO and 2OH। तो आंसर आएगा 42 and 42। बोलो आया कि नहीं? यस सर। जिसको बनाना बना लो। इसका मतलब वही हुआ केमिकल बॉन्ड आपको इनऑर्गेनिक के लिए केमिकल बॉन्ड भी आना चाहिए आपको, तब आप एस ब्लॉक हाइड्रोजन, तो आपका 50% पार्ट तो इसी में सॉल्व हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड पर नहीं से। यस सर। लिख लिया आप लोगों ने इसको? फराज आ रहा है, फराज? यस सर, लिख। इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग लिख लिए थे, क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर आना चाहिए, सबका स्ट्रक्चर बनाओ, पाई बॉन्ड काउंट करो किसमें ज्यादा है।
Sir D. इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है। B. इसमें 4 पाई बॉन्ड है। Yes. जी सबसे कम, हाँ ए ऑप्शन। इसमें 1 पाई बॉन्ड, फिर 2 पाई बॉन्ड, फिर 4 पाई बॉन्ड। बताओ सबको समझ में आया? सामने मौजूद है भाई। सर डिक्रीजिंग पूछा, इंक्रीजिंग। अरे जो ऑर्डर है भाई देख लो। अच्छा हाँ, सबसे D ज्यादा, होगा ना सॉरी, सर? हाँ हाँ, डी 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 डी, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर। डी सबसे ज्यादा H2SO7, फिर H2SO4, फिर H2SO3। क्लियर है सबको? आगे बढ़ें। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट अगर देखना हो तो एनसीईआरटी खोलो और एलोट्रॉप्स ऑफ द सल्फर देखो। रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, चेयर फॉर्म भी एक है जिसका S6 है, उसमें देखो एंगल। इसलिए कहा जाता है ना अच्छे से पढ़ने के लिए, स्टूडेंट को इमेजिन भी नहीं होगा कि ये भी पूछा जाएगा। एनसीईआरटी खोलो और ग्रुप 16 का एलोट्रॉप्स देखो। एनसीईआरटी लेके बैठते हो ना, कोई बोल ही नहीं रहा है। उसने तुम्हें एंगल का एस सिंगल बॉन्ड एस एंगल जो है आर द सेम, ये गलत स्टेटमेंट है। देखो S8 में 107 डिग्री है और S6 में 102 भी है, 102 एंगल दिया हुआ है। देखो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ। यस अरे सर। कोई, हाँ Yes, sir. पेज नंबर 187 है। हाँ सर। हाँ अब देखो, मैंने कहा एनसीईआरटी को पढ़ोगे और ये सब चीज स्टूडेंट ध्यान, अरे इसका एंगल क्यों पूछेगा, नहीं भाई। देखो उसमें बॉन्ड लेंथ भी 204 पिकोमीटर इधर देखा हुआ है। ये याद रखें, सल्फर के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, समझा कि नहीं? बहुत सारे फॉर्म होते हैं। एक साइक्लो S6 होता है जिसका चेयर फॉर्म है, जिसमें एंगल 102.2 डिग्री है। तो पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अरे बोलिए। Yes, sir. जी बाकी सर। रोम्बिक, मोनोसल्फेट सब ये भी सही है। S2 इज पैरामैग्नेटिक, हाँ ये भी पैरा है। S2 जो होता है वेपर फेज में, सल्फर S8 सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, S2 वेपर फेज में पाया जाता है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है लाइक ऑक्सीजन। S8 रिंग हैज क्राउन शेप, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। गलत स्टेटमेंट कौन है ये? अब स्टूडेंट देखो इस पर ध्यान नहीं देता है, वो देखता है इसमें से क्या पूछेगा। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी से कंसल्ट करें और जहां पढ़ते हैं उसके नोट्स को पढ़ें, प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम कर डालें, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इनऑर्गेनिक का। एक्सेप्शनल केस की लिस्ट बनाएं, उसको 10-10 दफा पढ़ें, क्योंकि इनऑर्गेनिक का मतलब ये होता है डाटा बेस्ड केमिस्ट्री है, डाटा बेस्ड होता है, फिर कंसेप्ट आता है। और सब में क्या कंसेप्ट है उससे, इसलिए इनऑर्गेनिक लोगों को टफ इसलिए लगता है, ये डाटा बेस्ड है, उसके बाद आप कंसेप्ट लगाएंगे।
अब देखने को किसी की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कम क्यों? इनऑर्गेनिक पहले इस सब्जेक्ट का नेचर को समझें आप लोग। इनऑर्गेनिक डाटा बेस्ड है, हम लोग डाटा के बाद कंसेप्ट लगाते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ होगा, और सब चीज में क्या है, पहले कंसेप्ट है फिर उसके बाद होता है। समझ रहे ना मेरी बातें? तो इसलिए इनऑर्गेनिक को जब तक पर डे हर दिन नहीं पढ़ेंगे 10-10 दफा, आप मैथ के एक फॉर्मूले पर 10 क्वेश्चन करते हैं तभी वो फॉर्मूला याद होता है। उसी तरह इनऑर्गेनिक में यही है, पर डे लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। एलोट्रॉप्स ऑफ द सल्फर अपने से लिखिए, रोम्बिक सल्फर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर दिन पढ़िए। बताइए, ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे क्वेश्चन नंबर 7 पहले आंसर दें। हड़बड़ा के नहीं, विच ऑफ द, मैं इसलिए लगातार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ना आंसर देने आए हो तो ओजोन की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लो। पहले तो बी में इलेक्ट्रॉन निकालो तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, बी में इलेक्ट्रॉन निकालो। ओजोन तो डायामैग्नेटिक है ही है, तो ओजोन डायामैग्नेटिक है, उसका ट्रिक्स मैंने तुम्हें बताया था, शायद आप लोगों को याद हो। डाया पैरा का कुछ मालूम है ट्रिक्स सब किसी को? सर बी ऑप्शन तो सर मतलब ये इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 24 है। 24 है, देखो 8 है, 17, 15 और क्लोरीन में कितने होते हैं? 17। यस सर। कितने आ गए? 32। और इसमें तो 24 कमी होगा, 16, 24 है, तो यही हो गया इनकरेक्ट। बाकी ओजोन डायमैग्नेटिक है। O3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24। याद रखो, मैं भी एक पॉइंट लिख देता हूँ, ऐसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं भी एक नोट्स लिख देता हूँ कि इसको कैसे समझेंगे। डाया है, O3 मॉलिक्यूल इज बेंट, ये भी सही है, ए भी सही है। और तुम नोट्स में देखोगे ओजोन के बहुत सारे कलर होते हैं, पेल येलो भी होते हैं, समझा कि नहीं? प्योर ओजोन पेल ब्लू गैस होता है, लिक्विड में ये डार्क ब्लू होता है, और सॉलिड में वायलेट ब्लैक होता है। देखो सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा तब ना, आप मोटी मोटी बुक जो पढ़ते हैं। और तो अबाउट देखो, मैं ऐसे पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको कि डाया पैरा का केमिस्ट्री में मेन कंसेप्ट क्या है। ये जो मैं आंसर दे रहा हूँ डायामैग्नेटिक का, जो डायामैग्नेटिक होगा उसके अलावा जो होगा वो पैरा होगा। ये टेबल याद रखिए आप कि पूरी केमिस्ट्री में हम डाया कि हम आप बस जाएं तो देखो, अगर S और P ब्लॉक एलिमेंट है और उसमें भी डायटोमिक है, डायटोमिक का मतलब 2 एटम है, तो इवन नंबर डाया होगा। एक्सेप्ट किसको छोड़कर बताया था? 10, 16 और S2। याद करो, केमिकल बॉन्ड में ये लाइन लिखाया था, तुम्हें समझ में आएगा कि सर ने S2 क्यों लिखाया था। जो इसी ग्रुप 16 में पढ़ोगे, S2 इस पैरामैग्नेटिक पढ़ोगे क्या? अभी मैंने क्वेश्चन भी दिया था। तो अगर डायटोमिक है तो
इवन डाया, लेकिन 10 पैरा है, 16 पैरा है, ये पैरा है। बाकी सब इसके अलावा ऑड वाला हमेशा पैरा होगा, तो हम डाया ही की बात कर रहे हैं। लेकिन यही एसपी ब्लॉक में पॉली एटॉमिक है, एसपी ब्लॉक में पॉली एटॉमिक है, 2 से ज्यादा, तो इसमें एकदम शानदार आंसर है इवन नंबर डाया, कोई एक्सेप्शनल नहीं, ऑड नंबर पैरा। तो O3 पॉली एटॉमिक है, तो 3 8 24 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, ये ऑड इवन नंबर आया, तो ये डाया ही होगा। H2O वाटर है, 8 2 10 डाया। समझ में बात आ रही है? अरे बोलो, एस और पी ब्लॉक का आंसर देना हो तो इसी तरह, बाकी डी ब्लॉक का तो तुम्हें मालूम है, सिंपल कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बाकी तो आप देखिएगा पॉली एटॉमिक में तो आपको देखना पड़ेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, वो तो आपने पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा है। एस पी ब्लॉक का आंसर देना है तो ये ट्रिक्स याद रखो कि डायटोमिक है, इवन नंबर है तो डाया, एक्सेप्ट ये 3 को छोड़कर बाकी सब पैरा है। पॉलीएटॉमिक में इवन नंबर डाया, ऑड नंबर पैरा। बताओ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये है इस एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का क्वेश्चन। डी ब्लॉक का तो आप पूरा पढ़ ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। सर एक बार डी ऑप्शन सर, ये नेवर के बाद क्या लिखा है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन इज हाँ, द सल्फर इज नेवर लेस देन +4 इन इट्स कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर इज नेवर लेस देन होगा, इज नेवर इज हो गया, इज नेवर लेस देन +4 इन इट्स कंपाउंड। देखो पहला स्टेटमेंट सही है, बोल दो सारे लोग। यस सर, पहला सही है। अभी यस सर। The vapor active consist of mostly acid, हाँ लो टेम्परेचर है, ठीक है। 600 डिग्री पर गैस mainly consist of टू मॉलिक्यूल्स to oxidation of sulfur in is never less than +2, नहीं +2 भी होता है, +6। हाँ प्लस। 1 मिनट में थोड़ा सा फोन रिसीव कर लेता हूँ। तुम लोग जब तक ये जब तक ये क्वेश्चन लिखे हो तुम लोग। हाँ हाँ हाँ, बात करो। हाँ ठीक है, ओके। क्या सर में दर्द होता है? हाँ, सर में बेसिकली दर्द रहता है, कभी दोपहर में सो जाते हैं, उसके बाद उठते हैं तो फिर सर में कभी कभी जनरली सर में दर्द रहता है। ये बात बता दोगे हेड? कभी पूछें कि आधे सर में रहता है कि आधे में भी रहता है, कंप्लीट में भी रहता है ये? हाँ, कभी पूछेंगे कि सर में दर्द होता है तो आधे पार्ट में होता है पूरे सर में, तो कहोगे दोनों में, आधा भी, कभी कभी आधे सर में दर्द होता है, कभी पूरे सर में दर्द होता है। ओके जिन, हाँ नहीं होना ही नहीं होना है, होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, सर में दर्द रहता है। चलो ओके, अरे चलो यार अभी क्लास में। ओके
हाँ सर ए ऑप्शन 9th का। हाँ, एक मिनट पहले तो इसका आंसर आ गया था। यस। एक मिनट, इसका आंसर क्या था बोलो? डी। डी। हाँ, चूंकि +4 से भी होता है, सारे +4 +2 सब में होता है। चलिए हाँ, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर है बताओ? ए। साइक्लिक ट्राइमर, तो अभी मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था। कितने एसओ बॉन्ड थे उसमें? 6। 6। यस सर, ए हो जाएगा सर। हाँ, ए आंसर हो जाएगा, एकदम क्लियर है। वेरी गुड। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने। सर बी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ, हाइड्रोजन सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट है हाइड्रोजन गैस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन बी सारे लोग लिख लीजिए। सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, सबसे ज्यादा H2O का होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर वेट को नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम H2O को देखेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद यहाँ पर देखेंगे। एक्सेप्ट ग्रुप 15 को छोड़कर अमोनिया का नंबर तीसरे नंबर पर आता है। सब लोगों ने लिख लिया? बताइए। हेलो स्टूडेंट, लिख लिया? सर लिख रहे हैं आखिरी वो। हाँ लिखिए, जरूर लिखिए। फराज साहब बहुत अच्छे आदमी हैं आप। लिख लिया सर। ओके, आंसर भी समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। सर 11th का सी। 11 के सी। ओके गुड। हाँ हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, इसका आंसर दें सारे लोग। सी ऑप्शन 11th का। 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर 6 वॉल्यूम लिख लीजिएगा। 6 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑन कंप्लीट ओजोनाइजेशन फॉर्म हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ ओजोन। सर गौर से सुनो, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखिए। हाँ वरुण, तुम आंसर नहीं बताए? SO2 क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट सर। वेरी गुड। तो इसलिए क्वेश्चन में आप हमेशा आप लोग रट के पढ़िएगा तो नहीं होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, H2 पास इन्वर्टेड सल्फर इज प्रेसिपिटेटेड हेयर H2। इस रिएक्शन में SO2 जो है, अभी मैं बताता हूँ क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दिमाग लगा, पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। देखो इधर सल्फर डाइऑक्साइड +4 है, ऑक्सीडाइजिंग भी है, रिड्यूसिंग भी है। रिड्यूसिंग एजेंट है मान लिया, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ा करो ना, H2S को ये किसमें कन्वर्ट कर दिया? सल्फर में।
तो +4 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो +4 से ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है तो रिडक्शन, लेकिन ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन भी तो पढ़ो अच्छे से, जब पूरा लिख दिया कि सल्फर डाइऑक्साइड स्टेज को सल्फर इज प्रिसिपिटेटेड, तो सल्फर इज प्रिसिपिटेटेड का मतलब ये हुआ कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से 0 हो रही है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इस रिएक्शंस में। बोलो, आया समझ में? यस सर। हम लोग सिर्फ याद के रहेंगे रेडिएशन रेडियो, ऐसा नहीं, कंपटीशन इसी को कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ना कि हेयर SO2 एक्ट एज, लैंग्वेज को भी देखिए, हेयर SO2 एक्ट एज इन दिस रिएक्शंस में का। और ऐसे भी आप दिमाग लगाइए, SO2 ऑलवेज परमानेंटली रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इंटरमीडिएट है, तो ऑक्सीडाइजिंग भी है, रिड्यूसिंग भी है। रिड्यूसिंग भी है। अच्छा चलिए, 6 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑन कंप्लीट ओजोनाइजेशन फॉर्म, ये पूछ रहा है। 4 हाउ मेनी ओजोन? वेरी गुड, वेरी गुड, 4 इज द करेक्ट आंसर। सबका आंसर 4 आया? देखो कैसे, पहले क्वेश्चन लिख लें सारे लोग। हाँ फराज लिख लिए? सर लिख लिए सर। हाँ, यहाँ देखिए, आपको मालूम है O2 से O3 बनता है ओजोनाइजर, समझा? तो आप इसको बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे? ये करेंगे। आप कह रहा है कि 6 वॉल्यूम कह रहा है ना? यस सर। 6 वॉल्यूम, तो 6 ऑक्सीजन का मतलब ही हुआ गैस को आप मोल को वॉल्यूम में ले सकते हैं, गेलुसाक लॉ, 3 वॉल्यूम है, तो 3 का मतलब 6 वॉल्यूम लिया, तो जैसे तुम 3 मोल के लिए 2 मोल है, तो 6 वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा? 4 मोल हो जाएगा कि नहीं? या 4 वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं? यस यस सर। बस डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इस तरह की भी आते हैं क्वेश्चन। तो आपके पास 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने। Oh my God. पहले देखिए किटनेशन प्रॉपर्टीज किसकी ज्यादा है, देखिए ऑक्सीजन की ज्यादा है, ये ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो गलत हो गया। सल्फर की ज्यादा होती है, सल्फर के बाद ऑक्सीजन नहीं, सल्फर के बाद सिलेरियम, देन ऑक्सीजन, देन टोल्यूरियम। उसका रीजन ये है कि टोल्यूरियम में मेटेलोइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मेटेलोइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होने की वजह से ये लॉन्ग चेन नहीं बनाएगा। समझ में बात आ रही कि नहीं? तो सल्फर के बाद सिलेरियम, उसके बाद ऑक्सीजन। क्यों नहीं किटनेशन है? क्योंकि आपको मालूम है O सिंगल बॉन्ड O और सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ सेकंड पीरियड पर लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता, दैट द रीजन। ये सब भी देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अब बोर्ड लेवल पर पूछता है, भाई सल्फर हैज मोर किटनेशन प्रॉपर्टीज देन ऑक्सीजन, यहाँ पर पूछ दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किटनेशन टेंडेंसी, तो सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, देन टेलुरियम। ओके, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो क्वेश्चन है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट।
सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, थैंक यू। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इसका कंसेप्ट क्या है केमिकल बॉन्ड में समझें कि अगर ए बी टाइप मॉलिक्यूल है, ए बी टाइप का मतलब उसमें सिर्फ दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, जैसे यहाँ H2O है, H2S है, H2SE है और H2TE है, यही तो है। ए बी टाइप मॉलिक्यूल जब भी रहे केमिस्ट्री में तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये ट्रिक्स याद रखिए, ये रूल हर जगह नहीं लगेगा। ये कहाँ कहाँ लगेगा? ए बी टाइप, जैसे HF ज्यादा, HCl, HBr वगैरह वगैरह। ए बी टाइप का मतलब सिर्फ दो तरह के हैं। अब जैसे CH3Cl है, ये ए बी टाइप नहीं, इसमें C भी है, H भी है, Cl भी है। ए बी टाइप का मतलब दो एटम हो या हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नंबर को नहीं देखना है कि ये ट्राई एटम है, नहीं। ए बी टाइप का मतलब दो एलिमेंट ए बी, यहाँ पर तो तीन एलिमेंट है ना, A B C। ओके, ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? यस सर। बस H2O का ज्यादा होगा, देन H2S, देन H2S3, देन H2T। ये वाला ऑप्शन। सर Q/D वाला वो नहीं लगेगा सर? Q/D सर इसमें जो मतलब डाइपोल मोमेंट Q निकालते अरे हैं। बिहारी रहे तो Q/D में तो चार्ज को भी तो देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और यहाँ पर चार्ज का क्या है, यहाँ बेंट है रे बिहारी कहीं का, बेंट शेप पर डिपेंड करेगा ना, ये देखोगे ना। डिस्टेंस को देख रहा है क्या पगला दीवाना? ओके सर। ए बी टाइप रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ तो बेंट ठीक है शेप में है भाई, देख रहे हो सबका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा। आगे बढ़े भाई, सबको समझ में आया? ओके यस सर। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हो क्या? ए बी टाइप मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाकी हर जगह नहीं लगेगा। कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा ही होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्टेंट पर डिपेंड करता है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने है। लो वोलेटाइल का मतलब यहाँ H2SO4 लो वोलेटाइल है। लो वोलेटाइल नेचर ऑफ H2SO4 इज ड्यू टू सारे लोग सुनिएगा। लो वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो लिक्विड मोर वोलेटाइल होता है, वेपर फेज में आसानी से जाता है, वीक वंडर वाल फोर्स। तो आपको मालूम है H2SO4 में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम यहाँ पर नहीं कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो आयनिक बॉन्ड को कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी वोलेटिलिटी नेचर कम है, मतलब वेपर फेज में जाएगा, मुश्किल से जाएगा। ओके। यस। अब देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली आपके स्क्रीन के सामने है। ये सब लाइन लिखा हुआ है, H2SO4 में पढ़िएगा। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, H2SO4 में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो OH है। सब बी ऑप्शन 16 का ये ऑप्शन है।
हाँ, तो मैंने एक दिन बताया था ना, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो किसको देखते हैं? साइज को। साइज जितना छोटा होगा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। सो द बी ऑप्शन। फराज अली, गौरव, सबको समझ में आ रहा है? अरीशा, दमन, सबको आ रहा है भाई? थैंक यू। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। फराज अली लिख लिया? फराज अली, यस सर। question number 17, which has highest bond enthalpy? S single bond S। म्यूट कर लो, जिनके घर से आवाज आ रही है म्यूट कर ले अपने आप को। हाँ चले। सर S सिंगल बॉन्ड है। हाँ, दिस इज करेक्ट आंसर। जबकि O सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन सेकंड पीरियड वाला कंसेप्ट है। S तो याद रखिए, जिसकी हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। साइज छोटा, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा। बट हियर इज इफ लोन पेयर कंटेन ऑन सेकंड पीरियड एलिमेंट, बोथ सेकंड पीरियड, तो यहाँ पर रिपल्शन हो जाता है, तो बॉन्ड बिकम्स वीक। बोलिए, आया सबको समझ में? यस सर। कैरोज एसिड, हाँ, कैरोज एसिड इज, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऑक्सी एसिड में। यस अरीशा, डी। हाँ, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहते हैं पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को कैरोज एसिड कहते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? कैरोज एसिड। इसमें भी पेरोक्साइड लिंकेज रहता है, ये स्ट्रक्चर है। सर आपने पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा है इसका? हाँ हाँ, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक, ये भी लिख सकते हैं। यस सर। आगे बढ़े। फराज, दम, वरुण, सब लिख लिया? यस सर, लिख लिया सर, लिख लिया। चलिए, डन 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 डन। चलिए 19 देखिए क्वेश्चन। ऑन हीटिंग ओजोन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस टू, तो ओजोन को हीट करने पर देखिए क्या होता है। ओजोन को हीट करोगे तो क्या बनेगा? O2, रिवर्सिबल है ना, O2 ही बनेगा। और यहाँ देखो 2O3 3O2 है, तो बस ऐसे कर दो, O3 को हीट किए तो 3/2 O2, 1.5 वॉल्यूम बढ़ गया। बताओ सही है ना? 1.5 टाइम, जब इस तरह दे जाएगा क्वेश्चन सर। इंक्रीजेस टू, ये नीचे रिएक्शन लिख लो, 1.5 वॉल्यूम बढ़ गया। बोलो फराज, आया? बोलो फराज, आ गया समझ में ये सबको? 19। जी सर, जी सर। क्वेश्चन नंबर 20, द डिक्रीजिंग ऑर्डर टू एग्जिस्ट इन पकड़ 8 में, यानी 8 मेंबरिंग सब बनाता है ज्यादा आसानी से, कौन बनाता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो बस ए ऑप्शन, सल्फर, सिल्यूरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। बोलो सही है ना? जितना साइज छोटा होगा, जिसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो वो पकड़ रिंग ज्यादा आसानी से बनाएगा। अरे बोलो, अच्छे से आया? यस सर। यस सर। जी सर। लिख लो।
सर एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा देंगे, पूरा लिख नहीं पाए। अच्छा नहीं, लिख लीजिए। डन सर। लास्ट क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? सब लोग देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन भी लिख लीजिए। लिख लिया? यस सर। चलिए ओके, बाय बाय, कल मुलाकात होगी। थैंक यू, आप लोग आए, थैंक Thank यू you, sir. वेरी मच, बाय बाय। बाय। ओके। अल्लाह हाफिज।